Bismillahirrahmanirrahim. Physics first year National Book Foundation. Chapter number 9. Here we are with another important topic. The topic is beats. And इतना important topic है beats कि यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लाजमी पूछा जाता है. बीट्स के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तो उसमें भी बातें बताई थी. अब दोबारा सुनिएगा. बीट एक लादा टॉपिक है इसलिए दोबारा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. When two waves of slightly different frequencies moving in the same medium in the same direction and same time called beats. ठीक है, बीट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. बीट्स आपको प्रोड्यूस करके बताई भी थी कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेरेंस का फिनोमेना जब मैंने आपको पढ़ाया वहां पे मैंने आपको दो बातें बताई थी कि बी इंटरफेयर जो वेव्स हैं आपके पास वो इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बनाती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बनाती हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक वेव का क्रस्ट जब दूसरी वेव के क्रस्ट पे पड़ता है, अगर ये वेव 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की है तो 2 2 4 सेंटीमीटर की या 4 मीटर की, किसी आप कोई भी लेंथ ले लें, एक नई वेव बन जाती है जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं. कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना. ठीक है. और जब मैंने कहा एक वेव के क्रस्ट पे दूसरी वेव का ट्रफ पड़ता है, अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तो जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ेगा तो फिर आपके पास फिनोमेना कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कोई वेव नहीं बनेगी. बीट्स के बारे में भी यही है. When two waves of slightly different frequencies, मेरी बात पे गौर करें, डायग्राम बना के आपने उसको बताना है. डायग्राम बना के नहीं बताएंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी. ये आपके पास एक वेव है, ठीक हो गया, और ये आपके पास दूसरी वेव है. ये मेरी बात पे गौर करें, कहीं पे ये बड़ी है, कहीं पे ऊपर वाली बड़ी है. ये देख लें, जब एक वेव का क्रस्ट जब इसको वेव नंबर ए का नाम दे दें, इसको वेव नंबर बी का नाम दे दें, और एक इसकी आपके पास रिजल्टेंट वेव बनेगी C इज इक्वल टू A प्लस बी, जिसके बारे में सुपर इम्पोजिबल उसमें मैं बता के आया था. अब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपके पास देखें, पहली ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है. जब क्रस्ट पे पड़ेगा तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी वेव बन गई. अब जब नीचे आएगा ट्रफ पे पड़ेगा तो ये मजीद थोड़ी सी बड़ी वेव बन जाती है. अब इसी तरह या आप इस तरह बनाते जाएंगे. स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो वेव्स आपके पास सेम नहीं बनेगी. इस जगह क्रस्ट पे पड़ेगा तो वेव बड़ी बन जाएगी, जहाँ क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा वहां पे वेव छोटी बन जाएगी. बेसिकली इस तरह की आपके पास जो वेव्स बनेगी आपने इसको बना के बताना है. इसको हम क्या नाम देते हैं, बीट्स का नाम देते हैं. और ये बात लिखिएगा, व्हेन द क्रस्ट ऑफ वेव ए मीट ऑन द एट द क्रस्ट ऑफ वेव बी. ठीक है जी, जब दोनों क्रस्ट मिलेंगे देन द वेव फॉर्म कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वेव. ठीक है. एंड व्हेन द क्रस्ट ऑफ वेव ए मीट्स ऑन द ट्रफ ऑफ वेव बी द वेव प्रोड्यूस कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, वेव तबाह हो जाएगी, कोई नई किस्म की वेव आपके पास नहीं बनेगी. इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं. और वेव बीट्स में होता ही ऐसा है कि वेव्स आपके पास जो बनती हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मुख्तलिफ वेव्स बनती हैं. किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम हो रही होती है. इसमें इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना नहीं हो रहा होता, इसमें स्टेशनरी वेव्स का फिनोमिना नहीं हो रहा होता. यहाँ बीट्स बनती हैं और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऊपर नीचे जा रही होती हैं. ये आपके पास बीट्स का फिनोमिना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी है, उसके बारे में लिखिएगा, लेकिन पहले ये वेव रेज कर देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखिए. और बीट फ्रीक्वेंसी से पिछले साल भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो लाजमी आपने इसकी हेडिंग डाल के लिखना है, द नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड पर सेकंड
beats frequency. The number of beats generated per second is called beats frequency. ठीक है, the number of beats generated per second is called beat frequency. Beat frequency is equal to the absolute value. लिखिएगा, इसका फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं. Beat frequency is equal to the absolute. इसका फॉर्मूला बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है. बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स. क्या कहता है? बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, एब्सोल्यूट के बारे में आपको मैथ्स में पढ़ा के आए, फिजिक्स में भी पढ़ा था कि एब्सोल्यूट तब डाला जाता है कि अगर वैल्यू आपके पास माइनस में भी आ जाती है तो वो एब्सोल्यूट उसको प्लस कर जाता है. बीट्स फ्रीक्वेंसी का आपके पास फार्मूला एफ बी विच इज इक्वल टू F1 माइनस F2 और इसके साथ एब्सोल्यूट या मॉडुलस पड़ा हुआ है, ये लाजमी डालिएगा मॉडुलस. तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स. इफ, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी बुक की इंफॉर्मेशन में यहाँ पे कोट करो, ये लाजमी लिखें. इफ टू साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी, इफ टू साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी, दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल विद फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज एंड 30 हर्ट्ज, दो साउंड वेव्स आपके पास हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी एक की 32 हर्ट्ज है और एक की 30 हर्ट्ज है. आर प्लेड इन अ बीट फ्रीक्वेंसी, आर प्लेड ये प्ले हुई दो आपके पास साइमल्टेनियसली का लफ्ज लिखिएगा. If two sound waves with frequency 32 Hz and 30 Hz are played simultaneously, then a beat frequency of 2 Hz will be detected. 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की जाएगी. आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं. एफ बी बीट फ्रीक्वेंसी मॉडुलस ऑफ 32 माइनस 30, तो 32 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाता है. या अगर आप F1 इसको बनाते हैं 30 माइनस 32 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 और मॉडुलस ऑफ -2 भी 2 होता है, तो वो आपकी मर्जी है. तो कहते हैं इफ टू साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 32 हर्ट्ज एंड 30 हर्ट्ज आर प्लेड साइमल्टेनियसली, दो वेव्स आपके पास मिली हैं, उसकी बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 हर्ट्ज हो जाएगी, 32 में से 30 माइनस हो जाएगी. ठीक है, और ये बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, इसके नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है. वो एग्जांपल में उसने आपसे पूछा है कि यहाँ पे बीट प्रोड्यूस क्यों नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यों नहीं होती है. तो इफ इसकी इंफॉर्मेशन लिखिएगा, इफ नंबर ऑफ बीट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर सेकेंड, इफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ठीक है, आपको बताया था नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी. और आप लिखता है इफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज मोर देन 10 हर्ट्ज, then beats can't be heard. as separated. फिर अलग-अलग आपको बीट्स प्रोड्यूस होती है नजर नहीं आएगी, आप उनको सुन नहीं सकेंगे. ये तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सुन सकते हैं, लेकिन 10 तक भी सुन सकते हैं. 10 से ज्यादा होगी देन बीट्स कान बी हेड और सेपरेटेड, तो फिर बीट्स आप सुन नहीं सकेंगे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसको अपने पास कोटेशन में लाजमी लिखिएगा. और इसके नीचे एक एग्जांपल सॉल्व हुई है, उसमें वो आपसे नीचे रीजन पूछता है कि यार क्या रीजन है कि आप, तो ज़ाहिर सी बात है 10 से ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, बीट फ्रीक्वेंसी. अगर 10 से ज्यादा बीट फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड है, तो दैट मींस कि बीट कांट बी हेard, बीट नहीं सुनी जा सकती. और आप इसके बारे में इसकी यूजेज लिख लें. बीट्स आर यूजफुल टू, कहाँ का इस्तेमाल होती हैं, ठीक है. बीट्स आर यूजफुल टू कंपेयर फ्रीक्वेंसीज
दो फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करने के लिए, फाइंडिंग दी अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्टिव में सर पूछा जाएगा, और हो सकता है शॉर्ट पूछा जा सके कि बीट्स आर यूजफुल। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बीट्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल आपके उसमें आया भी है, ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हो सकता है अलादा आपसे यूजेस भी पूछ ले, तो आप इसको तैयार कीजिए लाजमी साथ। ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 3 इस्तेमाल हो गए, पहला कंपेयर फ्रीक्वेंसीज, दूसरा फाइंडिंग द अननोन फ्रीक्वेंसी, तीसरा ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चौथा अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, और जो पांचवा इस्तेमाल आपके पास बनता है वो है आपके पास रेडार स्पीड ट्रैप्स। रेडार की जो स्पीड है उसको हम ट्रैप करने के लिए भी रेडार स्पीड ट्रैप्स, रेडार की स्पीड की ट्रैपिंग के लिए भी हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। और बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपने इतना सा लिखना है जितना आपको लिखवाया गया, इसमें आपने मजीद ड्रैगिंग नहीं करनी। डेफिनेशन लिखें, बीट्स फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखें, और बीट्स बना के बताइएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बीट्स के बारे में बताएं कि क्रस्ट पे पड़ती है तो कंस्ट्रक्टिव है, क्रस्ट ट्रफ पे पड़ती है तो डिस्ट्रक्टिव है। दोनों तरह की बीट्स बना के बता के बीट्स फ्रीक्वेंसी लिखें। इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होगा, और ये इन्फॉर्मेशन लिखें कि अगर 10 से 8 से ज्यादा हो जाती है तो फिर बीट्स आपको सुनाई नहीं देंगी। और कहाँ का इस्तेमाल होती है, कंपेयर फ्रीक्वेंसीज, फाइंडिंग द अननोन फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग और रेडार स्पीड ट्रैपिंग में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।